हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल चेस पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के इस सेशन में हम 3 से लेकर के 5 मई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस सेशन की शुरुआत अभ्यास प्रश्न से करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर का व्याख्या सहित उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। भारतीय नौसेना ने किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया। ऑप्शन से एक बार फिर से देख लीजिए, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया। कमेंट जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं किसान सभा, भूमि सभा, आपूर्ति सभा, जीवन सभा। इसका आंसर है किसान सभा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च की। इस एप्लीकेशन को किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना है। यह एप्लीकेशन मध्यस्थ के हस्तक्षेप को कम करता है और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़ता है। इस प्रकार किसान अपनी फसलों के लिए सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है? एक राज्य एक राशन कार्ड योजना के तहत एकीकृत किया गया है। ऑप्शंस हैं 12, 16, 17, 18। इसका आंसर है 17 राज्य। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी। इन राज्यों में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादर नगर हवेली, दमन दीव और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा जाएगा। पहले से ही क्लस्टर में 12 और राज्य हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय व्यापारी संघ, अखिल भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय बाजार संघ। इसका आंसर है अखिल भारतीय व्यापारी संघ। अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने घोषणा की है कि वह एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी खुदरा व्यापारियों को बाजार से जोड़ना है, जो प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सेवाएं प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण के युग के दौरान किस देश के श्रमिकों ने शोषणकारी उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण मई दिवस मनाया जाने लगा? ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। इसका आंसर है अमेरिका। औद्योगिकरण के युग के दौरान अमेरिका के मजदूरों ने अन्यायपूर्ण श्रम प्रणाली और शोषक उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने उचित मजदूरी, काम के बीच ब्रेक और छुट्टियों की मांग की। 1 मई 1886 के विद्रोह को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहला मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान ऑफ पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेन्नई में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है और शरद ऋतु और वसंत ऋतु के दौरान वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतरराष्ट्रीय रसायन दिवस, अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान दिवस। तो इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। शरद और वसंत
के दौरान अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष खगोल विज्ञान दिवस को 2 मई को मनाया गया और इस वर्ष का अगला संस्करण 26 सितंबर को मनाया जाएगा। उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोल विज्ञान संघ के अध्यक्ष ने 1973 में प्रथम खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की पहल है, जिसके तहत शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना है और यह भी घोषणा की है कि जो लोग कार्यरत होंगे उन्हें भी अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य के सभी लोगों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किया जाएगा, जिससे महाराष्ट्र के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। राज्य की लगभग 85% आबादी पहले से ही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर की गई थी और अब इस कवर का शेष 15% आबादी तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। निक्केई एशिया पुरस्कार किस देश में स्थित मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान। इसका आंसर है जापान। निक्केई एशिया पुरस्कार से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने एशिया में सतत विकास में योगदान दिया है। यह पुरस्कार जापान के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक निक्केई के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों अर्थात क्षेत्रीय विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान नैनो सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, जो भारत में प्रति लीटर 2 पैसे की लागत से स्वच्छ पानी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंट लाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। आंसर है 10 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं 7 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल। इसका आंसर है 4 साल। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंध लागू होगा, क्योंकि इसी दिन टेस्ट के नमूने लिए गए थे। इससे पहले भारतीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को संदीप के खून में कोई प्रतिबंधित तत्व नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शंस हैं 25 मार्च, 10 अप्रैल, 18 जून, 3 मई। इसका आंसर है 3 मई। हर साल 3 मई को हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 3 मई को हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया जाता है विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, रूस, बांग्लादेश। इसका आंसर है रूस। रूस का आर्कटिक का एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाया जाएगा। यह जानकारी लावोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमकोव ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दी है। व्लादिमीर कोलिमकोव ने कहा कि यह अब तक का नंबर 1 आर्कटिक एम अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर है तीसरा। भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया है और अब तीसरे स्थान पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट और टी20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट और टी20 दोनों में अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है। आईसीसी ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016-17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया है। भारत ने साल 2016 के बाद से पहली बार यह स्थान गंवाया है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व विजेता इंग्लैंड पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? ऑप्शंस हैं रॉस टेलर, काइले जेमिसन, मिशेल सेंटनर, टिम साउदी। आंसर है रॉस टेलर। रॉस टेलर ने तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के चाकहाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर। आंसर है मणिपुर। चाकहाउ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाकहाउ की खीर बनाई जाती है। चाकहाउ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता और शोध संगठन
पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने किस सोशल मीडिया हैंडल पर अपना चैटबॉट लॉन्च किया? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आंसर है व्हाट्सएप। अमेरिका बेस्ड पत्रकारिता व शोध संगठन पॉइंटर इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क ने व्हाट्सएप पर अपना चैटबॉक्स लॉन्च किया है। IFCN ने अपनी आचार संहिता के आधार पर तथ्य जांच करने वाले संगठनों की समीक्षा करता है। IFCN अपनी आचार संहिता के आधार पर तथ्य जांच करने वाले संगठनों की समीक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस हैं साहित्य, संगीत के क्षेत्र, फोटोग्राफी के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है फोटोग्राफी के लिए उनको पुलित्जर पुरस्कार मिला है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी गैर लाभकारी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। एसोसिएटेड प्रेस के लिए यह 54वां पुलित्जर पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसके तहत विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नकद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं कोविड-19 के खिलाफ एकजुट, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट, कोविड संकट, महामारियों के खिलाफ एकजुट। तो इसका आंसर है कोविड-19 के खिलाफ एकजुट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2020 का ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। इसमें कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसकी मेजबानी अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष ने की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? ध्यान दीजिएगा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला मामला किस राज्य सरकार ने कहा है कि उसके राज्य में मिला है? ऑप्शंस हैं असम, दिल्ली, गुजरात, पंजाब। तो इसका आंसर है असम। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथियोपिया में सामने आया था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह एस्पेरविरिडे परिवार के DNA वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं हिंदी, तमिल, कन्नड़, पंजाबी। इसका आंसर है कन्नड़। KS निसार अहमद का जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था।
उनका पूरा नाम कोकरे होसहल्ली शेख हैदर निसार अहमद था। के.एस. निसार अहमद अपनी नृत्योत्सव कविता के कारण कर्नाटक सहित कई जगहों पर प्रसिद्ध थे। वर्ष 2008 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पैरा का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं दिल्ली एवं हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं गुजरात। इसका आंसर है पंजाब एवं हरियाणा। यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 1000, 500, 1500, 700। इसका आंसर है 500 रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस राशि को उन खातों में जमा किया जाएगा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? ऑप्शंस हैं DRDO, इसरो, SSC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका आंसर है DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक पराबैंगनी डिसइंफेक्शन टावर को विकास किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम UV ब्लास्ट रखा गया है। इसका विकास DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया है। इस उपकरण का उपयोग प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स के कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है, जिन्हें पारंपरिक रासायनिक तरीकों से कीटाणु रहित नहीं किया जा सकता है, या उन स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है जहां मॉल, होटल और कार्यालयों सहित बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। होटल, फैक्ट्री व दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र। इसका आंसर है महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है बाय एरर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? केसर, गुड़, मूंगफली, चना। इसका आंसर है केसर। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। भौगोलिक संकेतक GI का टैग संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राहुल सचदेवा, ओम कश्यप, जगत राय, श्रीकांत माधव वैद्य। इसका आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य 1 जुलाई
2020 से कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अधीर रंजन चौधरी, कपिल सिब्बल, दिग्विजय नाथ, रमेश दत्ता। इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो अगले वीडियो में हम आपके साथ अभ्यास प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे और कुछ और नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, जय हिंद।